सीटू राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश ने राज्य सरकार के उस प्रस्ताव पर तीखा विरोध किया है जिसके तहत निजी क्षेत्र में कामगार अब एक तिमाही में 144 घंटे ओवरटाइम कर सकेंगे। इस बदलाव के लिए सरकार दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम में संशोधन ला रही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया है। सेटू प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा और महासचिव प्रेम गौतम ने कहा कि वर्तमान सीमा 50 घंटे है, जिसे 3 गुना से अधिक बढ़ाने से मालिकों को मजदूरों का शोषण करने का लाइसेंस मिल चुका है। उनका आरोप है कि प्रदेश के कई प्रतिष्ठानों में अभी भी मजदूरों को 8 घंटे से अधिक काम करने के बावजूद पूरा वेतन नहीं मिलता है। ऐसे में कानूनी ओवरटाइम बढ़ाना हालात और खराब करेगा। नेशनल हेल्थ मिशन, एम्बुलेंस सेवाओं और निजी बस सेक्टर के कर्मचारियों के उदाहरण देते हुए सीटू नेताओं ने कहा कि कई जगह पहले ही 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता है, पर भुगतान 8 घंटे का ही पूरा नहीं दिया जाता है। सीटू ने इसे केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड्स का विस्तार बताया है और कहा कि वर्ष 2020 में भी ऐसी मजदूर विरोधी नीतियां लाई गई थी। सीटू 7 दिसंबर को मंडी में होने वाली बैठक में इस प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन की रणनीति तय करेगी। CITU हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने हिमाचल प्रदेश सरकार के उस निर्णय का कड़ा विरोध किया है जिसके अंतर्गत पिछले कल विधानसभा के अंदर शॉप एंड कमर्शियल एक्ट जो 1969 का है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें कुछ मजदूर विरोधी संशोधन करने की कोशिश की है। और जिस समय में मैं ये बात सबके सामने ला रहा हूँ CITU राज्य कमेटी के बिहाफ पर, शायद हो सकता है कि उस दौरान ये संशोधन जो एक एक्ट के रूप में लाए गए हैं इनको विधानसभा के अंदर पारित भी कर दिया गया होगा। ये विडंबना है कि शॉप एंड कमर्शियल एक्ट की जो धारा 7 है उसके अंतर्गत जो ओवर टाइम कार्य करवाने के जो मजदूरों से काम के घंटे हैं, पहले जो उसकी अवधि 3 महीने में 50 घंटे थी, उसको बढ़ाकर जो है लगभग 144 घंटे करने की जो है नए संशोधन कानून में उसमें उसको शामिल किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लेबर कोड जो 4 लाए गए और पूरी तरह से बंधुआ मजदूरी और गुलामी प्रथा स्थापित करने की कोशिश की गई, उसकी ही कड़ी के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार भी पूरी तरह से कानूनों को मजदूरों के खिलाफ बदलने की प्रक्रिया को अमली जामा पहना रही है। जिस समय में 2019 और 20 में पूरे देश में संसद के अंदर 4 लेबर कोड बनाए जा रहे थे, उसी दौरान हिमाचल प्रदेश के अंदर तत्कालीन भाजपा की सरकार ने 3 मजदूर विरोधी संशोधन किए थे, जिसमें विशेष तौर पर काम के घंटों को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करना और उसी समय में जो ठेका मजदूर हैं उनके संदर्भ में जो ठेकेदार को लाइसेंस लेना होता था 20 मजदूरों पर, उसकी सीमा को बढ़ाकर 50 करना और उसके साथ साथ जो ओवरटाइम के घंटे हैं उनको भी बढ़ाने का जो है संशोधन जो है विधानसभा के अंदर लाए गए थे। और उस वक्त भी हमने CITU की ओर से इसकी कड़ी खिलाफत की थी। लेकिन आज जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है हिमाचल प्रदेश की, जब वो शॉप एंड कमर्शियल एक्ट की धारा 7 में तब्दीली करके ओवरटाइम के घंटों को बढ़ाना चाहती है और तर्क ये दिया जा रहा है श्रम मंत्री के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा कि जो काम के घंटे ओवरटाइम के घंटे बढ़ाए जाएंगे तो डबल के हिसाब से, कानून के हिसाब से भुगतान मजदूरों को किया जाएगा। लेकिन आज भी हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां मजदूरों की यूनियनें नहीं है, मजदूर संगठित नहीं है अपने अधिकारों को लेकर, वहां मजदूरों से 12 घंटे काम करवाने के बावजूद भी उनको 8 घंटे का भी न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर देखें तो इन दुकानों से ही शुरू करें, अगर शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से, तो वहां सब लोग देखते हैं कि किस तरीके से सुबह से लेकर देर रात तक मजदूरों से काम करवाने के बावजूद भी उनको 8 घंटे के वेतन का भी भुगतान नहीं किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा चल रही है, 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करवाने के बावजूद भी सरकार के द्वारा 8 घंटे का वेतन माननीय हाई कोर्ट के निर्णय और CJM कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी नहीं मिलता है। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना निजी परिवहन सेवा है उसमें जो ड्राइवर और कंडक्टर काम कर रहे हैं
14-14, 15-15 घंटे काम करने के बावजूद भी उनको 8 घंटे का भी वेतन नहीं मिलता शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अनुसार। तो ये कहना कि ओवर टाइम के घंटे बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन वेतन भी डबल ओवर टाइम के हिसाब से मिलेगा, दुगना मिलेगा, ये पूरी तरह से बेबुनियादी है।